नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। देश की ऐतिहासिक साइबर कार्यवाही को झालावाड़ पुलिस द्वारा अंजाम दिया गया है, जहां मनोहर थाना क्षेत्र सहित जिले के कई इलाकों में पुलिस ने छापेमारी की है। तो वहीं झालावाड़ पुलिस का ऑपरेशन शटडाउन भी सफल रहा। साइबर गिरोह का मास्टरमाइंड एवं मुख्य सरगना सहित 30 आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। जी हाँ, ऐतिहासिक साइबर वित्तीय घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। झालावाड़ पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। ये गिरोह केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कर रहा था। आपको बता दें कि ये भारत का पहला ऐसा व्यापक अभियान है जिसमें सार्वजनिक धन को लुटाया जा रहा है, जो किसानों, पेंशन धारकों एवं कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित था, जिसका दुरुपयोग कर रहे अपराधियों के गिरोह को जड़ से पकड़ा था। कार्यवाही के दौरान झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बुढ़ानिया द्वारा बताया गया कि गिरोह के सरगना सहित 30 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं 52,59,000 नगद राशि, नोट गिनने की मशीन, लग्जरी वाहन, लैपटॉप, बायोमेट्रिक उपकरण तथा महत्वपूर्ण बैंक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सरकारी धन की अवैध निकासी जोधपुर, कोटा, बूंदी एवं दौसा जिले में की जा रही थी, जिनकी भनक प्रशासन को झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र से लगी थी, जिसके बाद पुलिस की 70 टीमों ने लगातार 70 घंटे अभियान चलाया। अनेक राज्यों में एक साथ एक ही समय पर छापे डाले गए। ऑपरेशन शटडाउन के माध्यम से पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा नागरिक केंद्रित पुलिसिंग मॉडल अपनाते हुए कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जिसमें कामखेड़ा क्षेत्र के आंशिक नाम व्यक्ति द्वारा सरकारी योजनाओं में धोखाधड़ी करने की सूचना दी गई। एक ही मोबाइल नंबर से दर्जनों बैंक खाते जुड़े हुए थे। अल्प समय में सरकारी कोष से अनेक किस्तें जमा हो रही थी। जमा होते ही तत्काल नकदी निकाली जा रही थी। वहीं मनोहर थाना एवं डांगीपुरा जैसे क्षेत्रों में गहन जांच से ये तथ्य सामने आई है कि वही आशक अली एवं राजूलाल सैनी दौसा झालावाड़ क्षेत्र के ऑपरेटिव परमानंद मीणा, महावीर पारिता, सुनील साहू सहित सभी का संपर्क बांदीकुई के दौसा निवासी रामावतार सैनी से जुड़ा पाया गया। रामावतार सैनी के संपर्क में अकलीरा, मनोहर थाना एवं दौसा तक पहले मिली जांच के दौरान बांदीकुई जिला दौसा निवासी रामावतार सैनी को इस संगठित साइबर गिरोह का मुख्य सरगना एवं मास्टरमाइंड पाया गया है। ऑपरेशन शटडाउन के तहत झालावाड़ पुलिस द्वारा साइबर ठगी का मामला दर्ज किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान के दौसा व बांदीकुई से लेकर मध्य प्रदेश की सीमा तक 600-700 किलोमीटर क्षेत्र के एक साथ छापे डाले गए, जिसमें 13 लग्जरी कारें, 16 मोटरसाइकिलें, 33 कंप्यूटर, लैपटॉप, 16 प्रिंटर, सैकड़ों सिम कार्ड, बायोमेट्रिक स्कैनर, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, हार्ड डिस्क, पहचान पत्र, खाता खोलने के फॉर्म और क्यूआर स्कैनर, कुल 3 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की गई है। कार्यवाही में झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बुढ़ानिया, उप अधीक्षक प्रेम कुमार, उप अधीक्षक हर्षराज सिंह हरेड़ा, उप अधीक्षक साइबर मनोज सोनी, दौसा पुलिस निरीक्षक जहीर अब्बास एवं डीएसटीटी ने ऑपरेशन शटर डाउन के तहत एक साइबर फ्रॉड करने वालों के खिलाफ एक महाअभियान किया है। 8 अगस्त को झालावाड़ पुलिस को एक गोपनीय परिवाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय और साइबर थाने में प्राप्त हुआ, जिसमें किसी मुखबिर ने ये सूचना दी कि कोई ऐसा गिरोह एक्टिव है झालावाड़ में जो सरकारी योजनाओं का जितना भी पैसा है, मुआवजे का पैसा है, पीएम किसान निधि योजना का पैसा है, वह पेंशन योजनाओं का पैसा है, उसको कहीं ना कहीं साइफन ऑफ कर रहा है और उसको साइबर फ्रॉड अलग अलग अकाउंट्स के माध्यम से करके उस पैसे को गबन किया जा रहा है। चूंकि जो मुखबिर से जो सूचना आई, उस सूचना की प्रकृति में कई सारे तथ्य थे, जो तथ्य की जांच करना बड़ा जरूरी था और तथ्यों की प्रकृति बड़ी संवेदनशील थी। तो साइबर थाने में उस परिवाद की जांच रवि सेन एक कांस्टेबल है, उनको सुपुर्द की गई। 8 अगस्त के बाद से लगातार उस परिवाद के क्रम में लंबा फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिसिस और जो डिटेल्स है वो ली गई। रवि के साथ में सुमित कांस्टेबल है, जो सहायता जितने भी फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस थे उस पूरी टीम में शामिल रहे। लगभग हमारे 2.5 महीने की इस पूरे टेक्निकल एनालिसिस के बाद में पूरे गिरोह की जो शुरुआती हमें सूचना मिली वो बड़ी लिमिटेड थी, उस सूचना को पूरी तरह पिछले इतने महीनों में हमने डेवलप किया। जब इस पूरे नेटवर्क का ये खुलासा हुआ कि इस तरह एक पूरा नेटवर्क इस तरह कार्य करता है और किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ संगठित तौर पर और अलग अलग लाभार्थियों के लिए जो स्कीम है, जो एक कमज़ोर व्यक्ति के लिए उसको पैसा से आर्थिक सहायता देने के लिए लाई गई, उसमें इस तरह का गबन कर रहे हैं। पूरा होमवर्क होने के बाद में कल रात्रि को 1 बजे एफआईआर दर्ज हुई और उस एफआईआर में अलग अलग टीमों का गठन किया गया। डिप्टी एसपी भवानी मंडी प्रेम को एफआईआर सुपुर्द की गई,
लगभग 30 ऐसी जगह थी जो हमारी सस्पेक्टेड थी और जहां हमारे संदिग्ध आरोपी थे। उन 30 टीमों का गठन किया गया। उन 30 टीमों में जो कंपोजिशन रखा गया, हर टीम में एक ऑपरेशनल हेड कांस्टेबल इंचार्ज बनाया गया। साथ ही एक हेड कांस्टेबल ऐसे थे जो सहायक अनुसंधान अधिकारी की हैसियत से उस टीम का हिस्सा बने। एक साइबर के कांस्टेबल रखे गए, एक महिला कांस्टेबल रखे गए। साथ ही एक कांस्टेबल ऐसा रखा गया जिन्होंने जो उनका टारगेट, जिस टीम का टारगेट था, उसको पहले से उस जगह को देख रखा था और जियो टैग कर रखा था, ताकि वो कांस्टेबल अपनी उस पूरी टीम को उस जो हमारा संदिग्ध स्थान है वहां लेकर चला जाए। हर टीम में एक सहायक अनुसंधान अधिकारी रखने का प्रयोजन ये था कि जो मौके पर जब्ती होती है वो मुख्य अनुसंधान अधिकारी के हुक्म पर जो सहायक अनुसंधान अधिकारी है वो उसको जब्ती को करे, ताकि मौके पे जब्ती हो और इनके खिलाफ मजबूत अनुसंधानिक साक्ष्य एकत्रित हो। उसके बाद में ये 30 मुख्य टीमों को सपोर्ट देने के लिए कई बार हम ये मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि मुख्य टीम ने कहीं रेड की और छोटा मोटा वहाँ लोकल कोई रेजिस्टेंस हुआ, या जो हमारा टारगेट है वो उस जगह नहीं होकर किसी और जगह है, तो उसकी सहायतार्थ हर एक मुख्य टीम की सहायतार्थ एक रिजर्व टीम बनाई गई। तो 30 मुख्य टीमों का गठन, 30 रिजर्व टीमों का गठन किया गया। साथ ही जो हमारा मुख्य जो यहाँ अपराध स्थली थी, जिसमें मनोर थाना, कामखेड़ा, असनावर, अकलेरा था, इसमें लोकल थाने की टीमों को बावर्दी तैयार रखा गया, ताकि इन 60 टीमों को अगर किसी सपोर्ट की जरूरत हो तो थाने से असिस्टेंट मिल जाए। तो 10 ऐसी टीमें तैयार की गई, लगभग 70 टीमों का गठन किया गया। इन 70 टीमों को हमारे 4 अधिकारी, जिसमें सीओ झालावाड़ हर्षराज जी खेरेडा, सीओ भवानी मंडी प्रेम जी, मोहनलाल जी जो डीएसटी प्रभारी हैं, और मुकेश जी जो हमारे कोतवाली एसएचओ हैं, इनके अधीन इन टीमों को अलग अलग बांटा गया और उसके बाद ये रेड की कार्रवाई अमल में लाई गई। जो हमारी टीमें थी उन्होंने 2 राज्यों के 4 जिलों में, जिसमें झालावाड़, एमपी का राजगढ़ और दौसा और जयपुर ग्रामीण, इन 4 जगह हमारी रेड की कार्रवाई अमल में लाई गई। जितनी भी टीमें थी उनको ये निर्देशित किया गया था कि जितनी भी चीज़ों की जब्ती हो मौके पे ही जब्ती किया जाए, जितने भी टेक्निकल एनालिसिस हो, हर टीम में चूंकि साइबर का कांस्टेबल रखा गया ताकि मौके का जो साइबर एनालिसिस है वो मौके पर ही हो पाना सुनिश्चित हो। साथ ही किसी तरह की कोई सूचना लीकेज नहीं हो, इसके लिए प्रयोजन किया गया कि हर टीम में सिर्फ एक सदस्य ऐसा था जिसको उस जगह का जियो लोकेशन था, उस संदिग्ध जगह को जानता था। सारी टीमों को रात्रि 3:30 बजे के आसपास हम लोगों ने ब्रीफ किया, इसलिए कि उनको किस किस जगह पर किस कार्रवाई के लिए जाना है। किसी भी टीम के टारगेट को, जो उसका टारगेट था, उसका एक बंद लिफाफा हर टीम के इंचार्ज को दिया गया। उस बंद लिफाफे में उस टीम का जो टारगेट है वो, उस टारगेट की जितनी भी टेक्निकल डाटा है वो, उसकी फोटो, घर की जियो लोकेशन इत्यादि, वह जब्ती के जितने भी परफॉर्मे हैं वो, और उसके पास संदिग्ध सामग्री होने की जो सूचना हमें टेक्निकली मिली थी, वो सारी सूचना उस टीम इंचार्ज को सुपुर्द की गई। 3:30 बजे की इस ब्रीफिंग के बाद में अलग अलग स्थानों पर, लगभग 30 संदिग्ध स्थानों पर एक साथ टीम ने सुबह 6 से 7 बजे एक साथ छापेमारी की, जिसमें ये भारी जब्तियां होना संभव हो पाई। हमें दौसा पुलिस की तरफ से पूरी मदद मिली। दौसा एसपी साहब के निर्देशन में वहां जहीर अब्बास हमारे पुलिस निरीक्षक हैं और वहां की डीएसटी टीम ने झालावाड़ पुलिस का पूरी तरह सहयोग किया। इसी तरह जयपुर ग्रामीण में दूदू थाने में बने सिंह एएसआई के नेतृत्व में वहां की टीम ने पूरा सहयोग किया। तो हमें स्थानीय पुलिस का, झालावाड़ पुलिस को बहुत अच्छा सहयोग रहा और समन्वय से ही हम दूसरे जिलों में अच्छी कार्रवाई को अमल में ला पाए। सारी टीमों को पूरा सपोर्ट देने के लिए एक हमने साइबर कंट्रोल रूम की स्थापना की। इस साइबर कंट्रोल रूम का कार्य ये था कि जितनी भी टीमें ग्राउंड में, जो 30 टीमें मुख्य टीम और 30 रिजर्व टीम थी, उनको किसी भी टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है, किसी भी तरह के अन्य सुपरविजन की जरूरत है, मौके के पर जाने के बाद में उनको जब्ती में किसी तरह का कंफ्यूजन है, तो ये जो साइबर कंट्रोल रूम जो है वो उनकी पूरी तरह मदद करेगा। साइबर कंट्रोल रूम में मदन लाल हेड कांस्टेबल हैं, बाबूलाल हैं, हमारे राजेश हैं एएसआई से, वो अन्य टेक्निकल टीम के सदस्य रहे जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और सारी टीमों को टेक्निकल सुपरविजन की हैसियत से मजबूत सुपरविजन दिया गया। चूंकि इस इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो जब्तियां हुई, उन जब्तियों का एक महत्वपूर्ण भाग ये था कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बहुत मजबूत हो, इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया। उस एसआईटी में सीओ साइबर मनोज जी, डिप्टी एसपी भवानी मंडी, डिप्टी एसपी झालावाड़ व अन्य टीम के और टेक्निकल स्टाफ के सदस्यों को लिया गया। फाइनेंशियल एनालिसिस का पूरी ही इन्वेस्टिगेशन में एक महत्वपूर्ण रोल होगा, तो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने एसबीआई बैंक से एक कोलैबोरेशन किया है, जिसमें एसबीआई बैंक की चीफ मैनेजर सहित 4 सदस्यीय टीम हमारे मंडावर थाने में आज सुबह से ही तैनात है। समस्त प्रकार के जितने भी फाइनेंशियल एनालिसिस होंगे उसमें एसबीआई बैंक की जो ये टीम है वो अनुसंधान अधिकारी और जो एसआईटी है उसकी पूरी तरह मदद करेगी। आप सभी के माध्यम से
मैं उस मुखबिर का झालावाड़ पुलिस की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिसने हम पर भरोसा करके हमें ये सूचना भेजी। हमने उस सूचना की तस्दीक की और इतनी बड़ी कार्रवाई अमल में लेकर आई। उसका पूरा श्रेय उस अज्ञात व्यक्ति को है जिसने पुलिस पे भरोसा जताया, और हमारी जिम्मेदारी सुनिश्चित हो जाती है अगर कोई व्यक्ति पूरे भरोसे के साथ हमें कोई सूचना भेजता है तो हमें भले ही कितना भी वक्त ले जाए, लेकिन संगठित तौर पर अगर कोई गिरोह काम कर रहा है तो हम भी संगठित तौर पर बड़ी मेहनत करके और बड़ा नेटवर्क की जड़ तक जाके उसका खुलासा करें। तो हम आप सभी के माध्यम से हम लोग उस जो अज्ञात व्यक्ति जो गुमनाम परिवादी है उसका भी आपके मंच के माध्यम से, आपकी मीडिया चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं। अब जो हमारी जब्तियां हुई हैं इस पूरी प्रोसेस के दौरान, उनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। जो नकदी मिली है वो लगभग 52 लाख के आसपास मिली है। चौपहिया वाहन लगभग 14 के आसपास चौपहिया वाहन जब्त हुए हैं। जो दोपहिया वाहन है वो लगभग 16 के आसपास जब्त हुए हैं। लैपटॉप कंप्यूटर सेट 35 के आसपास जब्त हुए हैं। प्रिंटर 16 हुए हैं। नोट गिनने की मशीन 1 जब्त हुई है। फ़ोन 68 जब्त हुए हैं। सिम कार्ड 193 जब्त हुए हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर 19 जब्त हुए हैं। एटीएम कार्ड 430 जब्त हुए हैं। बैंक पासबुक 207 जब्त हुए हैं। सीसीटीवी हार्ड डिस्क 3 जब्त हुई हैं। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो 315 जब्त हुए हैं। पेन ड्राइव 5 जब्त हुए हैं। क्यूआर स्कैनर और पोस्ट मशीनें 5 जब्त हुई हैं। सील मोहर रबड़ स्टाम्प मिले हैं 54 जब्त हुए हैं। चेक बुक 96 मिली है। पासपोर्ट 4 मिले हैं इनके पास में, और जॉब कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, ई श्रमिक कार्ड करीब 900 मिले हैं। एटीएम स्वाइप मशीनें 2 मिली हैं और इंटरनेट डोंगल 6 मिले हैं। इस तरीके से, और इसके साथ जो सबसे संगीन डाटा जो हमें इनके पास मिला है, 11,000 ऐसे अकाउंट मिले हैं जिसमें ये संदिग्ध राशि जानी थी या जा रही थी। उन अकाउंट्स का भी एनालिसिस का पार्ट अगले अनुसंधान में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। जब देर रात्रि हम लोग ये एनालिसिस कर रहे थे तो इन अकाउंट की संख्या लगभग 5,000 थी, लेकिन अभी जो 2 घंटे पहले सूचना अपडेट हुई उसमें अकाउंट अभी 11,000 निकले हैं। अभी डिजिटल डिवाइसेस का और जितने भी ये सेटअप हमें मिले हैं, इनके कंप्यूटर लैब इत्यादि मिली हैं, उसके एनालिसिस से एक बड़ा आंकड़ा सामने आने की संभावना है। साथ ही हमने सारे बैंकों से पहले ही पत्राचार करके एक समन्वय स्थापित किया है। हम नॉन वर्किंग डे में भी बैंक को खुलने रखने के लिए हमने उनसे निवेदन किया था कि नॉन वर्किंग डे में भी अगले कुछ समय के लिए हमें बैंकों से पूरा असिस्टेंट मिले, और यहाँ के झालावाड़ की जो बैंकिंग व्यवस्था है उन्होंने पूरा भरोसा दिया, उनके नोडल अधिकारियों ने पूरा भरोसा दिया है कि वो पूरी तरीके से अनुसंधान अधिकारियों की और एसआईटी की पूरी तरह मदद करेंगे। ये जो ऑपरेशन शटर डाउन है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो गबन किया गया, जो साइबर फ्रॉड किया गया, ये न केवल सरकारी योजनाओं के पैसे के साथ किया गया बल्कि समाज के उस कमज़ोर व्यक्ति के साथ में जिसको ये पैसा मिलता है उसको आर्थिक संबल देने के लिए, उसके साथ में कुछ उसकी फसल खराब हो गया उसका मुआवजा मिलता है उसको संबल देने के लिए। अगर ये इस तरह का कोई साइबर फ्रॉड करता है तो न केवल ये सरकार के साथ गबन है बल्कि उस कमज़ोर व्यक्ति के साथ अन्याय है जिसको सरकार सहायता के लिए उसको कुछ आर्थिक संबल देती है। तो इस कड़ी कार्रवाई के माध्यम से हम एक भी मजबूत संदेश देना चाहते हैं कि हम कटिबद्ध हैं उन लोगों के लिए। अगर उनके साथ में कोई भी गबन करेगा हम बड़ी मजबूती से टेक्निकल होमवर्क करके इनके अन्य जो साथी हैं उनकी भी धरपकड़ मजबूत करेंगे और उनके लिए भी एक मजबूत टीम का गठन करेंगे। ऑपरेशन शटडाउन भारत में साइबर वित्तीय अपराधों के विरुद्ध एक ऐतिहासिक एवं निर्णायक कदम रहा है। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बुढ़ानिया द्वारा इस ऐतिहासिक साइबर गिरोह भांडाफोड़ कार्यवाही में बड़ी ही सूझबूझ के साथ अहम भूमिका निभाई और इस तरह सरकारी धन को लूटने वालों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।